वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 22 देखेंगे, प्रोबेबिलिटी, क्लास 11th आईएससी। तो क्लास 11th आईएससी में ओपी मल्होत्रा बुक है हमारी। ठीक है, इस बुक में आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली आपने क्लास 10th में भी किया है, बेसिक वही रहने वाला है, लेकिन कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th में एंड 12th में। तो देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई आपको मालूम है रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। अगर हम सिंपली किसी भी एक्सपेरिमेंट को डेली करते हैं तो भाई क्या होता है हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे हम डाइस को रोल करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। मीन्स कुछ भी आ सकता है वहां पर, पॉसिबिलिटी जैसे 1 2 3 4 5 6, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, जैसे हेड और टेल, कोई भी इवेंट्स हमारा बन सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इज एन experiment in which all outcomes of the experiment are known in advance and the exact outcome of any specific performance of the experiment is unpredictable। मीन्स देखो, हमें मालूम तो है कि 1 2 3 4 5 6 में से क्या आने वाला है, लेकिन ये मालूम नहीं कि क्या आएगा, हेड या टेल। हेड या टेल में से हमें मालूम है कि हेड या टेल में से ही कोई एक आएगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 आ जाएगा, लेकिन हेड या टेल में से क्या आएगा ये भी हमें मालूम नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। सिंपली बेसिक हमने देखा है कि भाई सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं। जैसे हमने एक डाइस को रोल किया तो उसमें जितने भी आउटकम्स बनेंगे वो हमारे पास क्या है, उसके सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम डाइस को रोल करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स बनते हैं हमारे सिंपली। एंड सेम अगर हम आगे देखें, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनके इवेंट्स बोलते हैं। भाई इनके इवेंट्स होते हैं, ओके, इन ये बेसिक है इसका। अब हम सिंपली देखो यहाँ पर करते हैं कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंसेप्ट है एक। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है, अगर टू इवेंट्स हमारे पास उनमें इंटरसेक्शन क्या है, पाई है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, मीन्स इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है क्या। कि अगर हम लेट करते हैं ऐसा, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ओके, और हम एक टू इवेंट्स ले रहे हैं। लेट कर लेते हैं ए इवेंट क्या है हमारे पास, ए इवेंट क्या है हमारे पास, ए इवेंट ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे पास क्या है 1 2 3, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें ओड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5। और बी इवेंट्स है, इसमें क्या है हमारे पास, तो बी इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये तो उनका एलिमेंट्स होते हैं। और इवेंट्स किसको बोलते हैं हम, इसी सैंपल स्पेस का सबसेट। इस ये जो सैंपल स्पेस है इसी का सबसेट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 3 5 और यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास 2 4 एंड 6 होगा, ओके, 1 3 5 होगा एंड 2 4 6 होगा। ये आपको मिलते हैं हमें नंबर्स इसमें। सिंपली 1 3 5 होगा और 2 4 6 होगा। इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली, सॉरी, ये टू इवेंट्स हो गए, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए एंड बी का इंटरसेक्शन अगर हमारे पास क्या है, फाइव है, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए क्या है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ रहे हो आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दोनों ही डिफरेंट है। आप इसको वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, टू इवेंट्स हैं जो बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेट है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव किसे कहते हैं, ये तो म्यूचुअली क्या हो गया हमारे पास, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ओके। लेकिन एग्जॉस्टिव केस होता है कि अगर हम इन दोनों जो हमारे पास क्या है इवेंट्स है, इनका यूनियन करें, ये तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। हम अगर हम इनका यूनियन करें, ए यूनियन बी, और ये आ जाए सैंपल स्पेस के इक्वल, मींस ये कंप्लीट सेट बना दे, कंप्लीट जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको ये फॉर्म कर दे, ओके। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का केस है कि मींस ये सभी को कवर कर ले, ओके। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो भी टू इवेंट्स होंगे अगर वो क्या है हमारे पास, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप ऐसे टू इवेंट्स भी ले सकते हैं। ये हमारे पास जैसे हम लेट कर लेते हैं 1 2 एंड बी है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 4, ओके। अगर आप इनको देखो तो इनमें इंटरसेक्शन, अगर हम इनका इंटरसेक्शन देखें तो 5 आ रहा है, लेकिन अगर हम इनका यूनियन देखें ना तो इनका यूनियन ऐसे नहीं बन रहा, सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे इसके यूनियन में। तो ये एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो देखो मे भी पॉसिबल है कि वो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों हो जाए, जैसे इस वाले केस में, फर्स्ट वाले में। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो हमेशा ही एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। वो ऐसा हो सकता है कि भी सिर्फ एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव नहीं है, ओके। तो ये केसेस है इसमें। ऐसा ही अगर थ्री इवेंट्स है उसके साथ भी होता है कि अगर ए बी सी है हमारे पास, ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी अगर हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये क्या है, सी इंटरसेक्शन ए, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है हमारे पास, तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
देखो ये तो 2 इवेंट्स के लिए है कि 3 इवेंट्स के लिए, हेंस ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। एक्सक्लूसिव के लिए इनका सभी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, और यूनियन क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस आ रहा है। इसको आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, एग्जॉस्टिव है, और एक्सक्लूसिव भी, क्योंकि पाई भी इसमें इंटरसेक्शन। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये आपको देखने हैं, और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा सभी। जैसे यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट की जिसके आउटकम्स हैं उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। इवेंट ए हैज अकर्ड, ये जो इवेंट है हमारे पास मीन्स ये एलिमेंट कह सकते हो आप, किसी भी इवेंट का एलिमेंट। ओके, नोट अकर मीन्स नोट बिलोंग्स टू, ये भी नहीं आ रहा है। ये यूनियन, इंटरसेक्शन ये आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट या फिर नोट ए का ये सिंबल है, ए सी बोलते हैं या फिर ए बार बोलते हैं या ए डैश। ठीक है, ये नोट ए का सिंबल है हमारे पास। नोट इवेंट ए इम्प्लाई इवेंट बी। ठीक है, मतलब ये क्या है, नोट ए, और ये इम्प्लाई करता है इवेंट बी। इसका मीन्स जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी। ओके, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फाई, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए नॉट फाई। ये होता है सिंपल। तो देखो इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम डायग्रामेटिकली सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं कि आप अगर कॉइन को टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस में, वो भी 2 कॉइन को टॉस करते हो, तो क्या क्या बनता है हमारे पास, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। ये हो सकते हैं हमारे पास आउटकम्स। अब ये आउटकम्स हैं अगर हमारे पास, तो देन सिंपली आप क्या करोगे इसमें, देन सिंपली इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर हेड और टेल, यहाँ पर हेड और टेल, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को देखें अगर हम, ये मिल रहा है हेड टेल, और इन दोनों को देखें अगर हम, तो क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा आपको, हेड टेल मिल रहा है। और अगर हम देखो यहाँ पर, सॉरी, हेड हेड मिलेगा ना, भाई ये भी इधर से भी हेड आया, इधर से भी हेड आया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किस तरीके से कट होंगे। देखो ये 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, यहाँ पर एलिमेंट होगा, यहाँ पर हेड हेड होगा, यहाँ पर हेड टेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेल हेड होगा, इसका टेल आ गया और इसका हेड आ गया, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये टेल हो गया और इसका भी टेल हो गया, तो इसे टेल टेल बोल सकते हैं। इस टाइप से इसमें टोटल जो सैंपल स्पेस है, आप इस टाइप से भी इसको फॉर्म कर सकते हो। इसको बोलते हैं डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली आप इसको ऐसे करते हो। और ट्री डायग्राम, एक होता है ट्री डायग्राम। जैसे ट्री डायग्राम में क्या होता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हमने फर्स्ट टाइम इसको टॉस किया तो हेड टेल आ सकता है। ठीक है, हेड भी आ सकता है, टेल भी। लेकिन हेड आने के बाद अगेन एक कॉइन को फिर टॉस किया तो उसमें भी हेड आ सकता है, टेल। ऐसे सेम यहाँ पर भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड या टेल। तो सिंपली देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हेड हेड एच एच, क्या मिलेगा, हेड टेल एच टी। ओके, यहाँ पर टेल हेड, फिर टी एच, और यहाँ पर टी टी। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, टी टी। ये मिलेगा आपको टेल टेल। ओके, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये सिंपली क्या होगा इसमें, इसका ट्री डायग्राम बोलते हैं इसको। ओके, ट्री डायग्राम और क्या मीन्स ग्राफ पर आप जो रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये 2 टाइप से आपसे बोलेगा सैंपल स्पेस बनाने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ सैंपल स्पेस ही फॉर्म करना, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी। सिंपल देखो, क्वेश्चन भी सिंपल ही है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसकी अभी डेफिनेशन देखी कि टू इलिस्ट्रेशन देख ली। जैसे आपने डाइस को रोल किया, कॉइन को टॉस किया, डिफाइन सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, विद एग्जांपल। तो बस हम एग्जांपल ले लेंगे इसके लिए। एक डाइस का ले लो, एक कॉइन का ले लो। व्हाट इज द रिजल्टिंग सैंपल स्पेस इफ 1 कॉइन इज टॉस। तो अगर हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो रिजल्टिंग सैंपल स्पेस क्या बनता है। तो बताइए भाई, 1 कॉइन को टॉस करते तो क्या मिलता है हमें। तो 1 कॉइन में क्या मिलता है, तो हेड मिलेगा, टेल मिलेगा, बस यही तो होता है सिंपल। ये तो आपको मालूम है, 10th में किया है तो हमने 2 कॉइन्स आर टॉस, अभी किया हमने 2 कॉइन केस। क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, इनका प्लेस क्या हो सकता है, अभी आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर हेड हेड ही हो। ओके, थर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि 3 कॉइन आर टॉस, 3 कॉइन का टॉस, 3 कॉइन टॉस का भी आपने केस किया है क्लास 10th में। क्या होता है अभी देखो, अगर हम इसे ट्री डायग्राम समझे या फिर डायग्रामेटिकली समझे, कितना ईजी है। देखो आपके पास क्या है, 3 कॉइन है, लेकिन अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे ना इसको, तब ये क्या होगा, पहले आपको 2 कॉइन का एक साथ लेना पड़ेगा, एक सिंगल का अलग लेना पड़ेगा। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें कैसे, कि अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो इसको आप ले लो एक्स एक्सिस पर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये कर लोगे आप। लेकिन फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हेड या टेल ले रहे हो, हेड या टेल ले रहे हो। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हेड हेड हेड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास हेड टेल हेड। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम।
यहाँ से इसे ले रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं इसको। ओके, और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, टेल हेड, और इससे बेस्ट हमारा ट्री डायग्राम से होगा, ये देखना भी कैसे। ये हो गया, और अभी क्वेश्चन आएगा भी हमारा कि आप डायग्रामेटिकली शो करिए इसको और ट्री डायग्राम से, तो इसलिए इनको सिंपली आप ऐसे कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। आप समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और अपना रिस्पॉन्स दीजिए, बताइए कि भी आपको कितना समझ में आया। तो यहाँ पर हेड हेड के लिए आप क्या करोगे, हेड हेड टेल करोगे। समझ रहे हो आप कैसे कि भी हेड हेड यहाँ से आया और टेल यहाँ से आया, तो हेड हेड टेल, हेड टेल यहाँ से आया, हेड टेल यहाँ से आया, टेल यहाँ से आया। ओके, ये है टेल हेड यहाँ से आया, टेल हेड यहाँ से आया और टेल यहाँ से आया। ओके, एंड यहाँ से आया टेल टेल, यहाँ से आया टेल टेल और यहाँ से आया टेल। ये है सिंपली इसमें, तो ये है इसमें इसका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर इसमें ये हो गया हमारा। तो इसलिए इसमें 8 आउटकम्स बनते हैं। ये सभी आपको मालूम है, क्लास 10th में अगर आपने किया नहीं किया है तो भाई हम यहाँ पर देख ही सकते हैं। और ट्री डायग्राम से अगर हम इसको करते हैं, सिंपली क्या होता है देखो, ट्री डायग्राम से अगर हम देखें भी, फर्स्ट टॉस में आप करो, फर्स्ट टॉस करते हैं तो हेड और टेल आ सकता है, फिर सेकंड टॉस में फिर यहाँ पर हेड और टेल आ सकता है, फिर यहाँ पर हेड और टेल आ सकता है, फिर थर्ड टॉस में फिर यहाँ पर अगेन हेड और टेल आ सकता है, और फिर यहाँ पर अगेन हेड और टेल आ सकता है। इस टाइप से देखो, ईजी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी हेड और टेल आ सकता है, और यहाँ पर भी हेड और टेल आ सकता है। अब यहाँ पर देखो हेड हेड हेड, ये मिलेगा आपको एच एच एच। फिर यहाँ पर हेड हेड और टेल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको हेड हेड टेल। ओके, फिर यहाँ पर हेड टेल हेड, तो ये कितना मिला आपको, हेड टेल हेड। फिर यहाँ पर आपको क्या मिला, हेड टेल टेल, तो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये मिला। फिर यहाँ पर टेल हेड हेड, तो कितना मिलेगा, टेल हेड हेड, ये मिलेगा। फिर यहाँ टेल हेड टेल, तो यहाँ मिलेगा आपको टेल हेड टेल। तो यहाँ पे टेल टेल और हेड, तो ये कितना मिलेगा आपको, टेल टेल और हेड। तो यहाँ पे टेल टेल और टेल, तो ये कितना मिलेगा आपको, टेल टेल और टेल, ये मिलेगा सिंपली। ये करना है इसमें सिंपली। ये हमारा टोटल आउटकम्स देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आउटकम्स बनते हैं इसमें, तो आप इन सभी को रखोगे। या फिर इसको देखो सिंपली अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम आप तीनों हेड ले लो, अब आप क्या कर लो, एक हेड ले लो और 2 टेल ले लो। इस हेड की पोजीशन को चेंज करो, इसे सेकंड पोजीशन पे फिर थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर हेड, यहाँ पर आप सेकंड पोजीशन पर हेड ले लो, यहाँ पर आप थर्ड पोजीशन पर हेड ले लो। अब अब क्या करो, देखो यहाँ पर एक हेड है, अब 2 हेड वाला केस ले लो, 2 हेड ले लो और एक टेल ले लो। अब टेल की पोजीशन चेंज कर दो, टेल थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन दे दो टेल को, और फिर फर्स्ट पोजीशन दे दो टेल को, एंड फिर टेल 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 बचता है हमारे पास, और कुछ नहीं बचता। तो सिंपली देखो आउटकम्स मीन सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स हैं। इस टाइप से हम इसका सैंपल स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड वाले में डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, आपको सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। तो 1 डाइस रोल आपको मालूम ही है भी, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं। 2 डाइस आर रोल, 2 डाइस रोल करते हैं तो क्या आते हैं, 2 डाइस में वही 36 इवेंट आते हैं, ये सभी आपको मालूम है, 1 1 1 2। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे 1 3 एंड सो ऑन 1 6, फिर ऐसे ही यहाँ पर 2 1 2 2। तो ये हमने क्लास 10th में किया है, सिंपली है हमारे पास। फोर्थ में डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को ट्वाइस टॉस किया है, इफ द सेकंड थ्रो द रिजल्ट इज टेल, ए डाई इज थ्रोन। ये है इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि एक कॉइन को टॉस करो, कॉइन को टॉस किया हेड या टेल, और वो भी ट्वाइस करना है। एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो ट्वाइस करेंगे हम। इफ द सेकंड थ्रो में अगर क्या आता है, देखो सेकंड थ्रो में हेड के साथ क्या आ सकता है, हेड, यहाँ पर हेड के साथ हेड आ सकता है और हेड के साथ टेल आ सकता है, ये तो हो सकता है। फिर यहाँ पर भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब ये बोल रहा है कि सेकंड थ्रो में क्या है, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन टेल, अगर सेकंड थ्रो में टेल आ जाए, सेकंड थ्रो में आ जाए टेल, तो यहाँ पर कह रहा है एक डाई को क्या करना है आपको, रोल, एक डाई को थ्रो करना है। तो बस यहाँ पर जो केस बनते हैं, एक ये केस तो सिंपल वाला बन जाएगा कि सिर्फ आपके पास क्या है, हेड हेड है। लेकिन जो नेक्स्ट केस बन रहा है ना, ये बोल रहा है कि अगर सेकंड थ्रो में टेल आ जाए, देन आपको एक डाई को रोल करना है। तो डाई रोल करेंगे तो इसके साथ 1 भी आ सकता है भाई, हेड टेल 1 भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि हेड टेल 2 हो जाए। ठीक है, इस टाइप से सैंपल स्पेस यहाँ पर बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हेड टेल 2 हो जाए, हेड टेल 3 हो जाए। ठीक है, इस टाइप से ये क्या हो रहा है, हमारा सैंपल स्पेस फॉर्म बन हो रहा है। और हो सकता है हमारे पास मीन्स वही 6 तक जाएगा, हेड टेल 4 हो जाए और हेड टेल 5 हो जाए और हेड टेल क्या हो जाए, 6 हो जाए। ये इसमें क्या बनेगा हमारे पास, सिंपल सैंपल स्पेस बनेंगे इसमें। फिर यहाँ पर हेड के साथ क्या हो जाए,
देखो हेड अगर आ रहा है हमारे पास टेल के बाद हेड तो कुछ नहीं करना, लेकिन सेकंड थ्रो में अगर वो कह रहा है कि टेल आ जाए तब आपको फिर डाइस को रोल करना। तो टेल टेल वाले के साथ फिर हमारे पास क्या बनेगा, टेल टेल 1 बन सकता है, टेल टेल 2 बन सकता है, एंड सो ऑन, टेल टेल 3 बन सकता है, टेल टेल 4 बन सकता है, टेल टेल 5 बन सकता है, एंड टेल टेल 6। वही केस बनेंगे हमारे पास ये सभी। जो सैंपल स्पेस इसका बनेगा तो उसमें ये एलिमेंट होंगे, एक ये 6 एलिमेंट, ये फिर 7, तो ये कितने हो रहे हैं 6 ये 6 ये 12 और 2 14। ये टोटल आउटकम्स इसमें बनने वाले हैं। बस इन्हीं को हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। ये करना है इसमें सिंपली हमें। ओके, ये है इसमें फर्स्ट वाले में यही है ना, इसमें हमारे पास अगर सेकंड थ्रो पर रिजल्ट आया टेल ए डाई इज रोल, ठीक है, सिंपल ये हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट देखें अगर इसमें हम नेक्स्ट क्या होगा इसका, नेक्स्ट वाला पार्ट देखो आप इसमें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये है सेकंड पार्ट इसमें। तो सेकंड वाला पार्ट बताइए क्या होगा इसमें। तो ये वाला तो अच्छे से क्लियर है ना भाई, यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया है, सेकंड थ्रो में अगर हमारे पास क्या रहा है, द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन टेल अट डाई इज रोल। तो बस आपको सेकंड थ्रो में अगर क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो आपको डाई को रोल करना है। तो सिंपल ये होगा इसमें। नेक्स्ट वन देखिए आप इसमें, नेक्स्ट वन क्या होगा इसका। तो नेक्स्ट वन हमारे पास एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, वही कॉइन को ट्वाइस कर रहे हैं टॉस। इफ द सेकंड थ्रो द रिजल्ट इज हेड, अगर सेकंड थ्रो में रिजल्ट हेड आए, अ डाई इज थ्रोन, अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस। तो इसमें आपको डाई भी थ्रो करनी है और कॉइन भी टॉस करना है। तो इसमें देखो सिंपल केस क्या बन रहा है हमारे पास। तो सिंपल केस इसमें भी अगर हम देखें तो क्या बनता है हमारे पास, यही केस बन रहा है। देखो अगर हम हेड और टेल करें, और वो भी ट्वाइस कर रहे हैं इसमें, फिर इसमें हेड और टेल आ सकता है, और फिर यहाँ पर देखें फिर हेड और टेल आ सकता है। ओके, ये कह रहा है कि इफ द सेकंड थ्रो द रिजल्ट इन हेड, ठीक है, सेकंड थ्रो में अगर रिजल्ट क्या आ जाए, हेड आ जाए, अ डाई इज थ्रोन, तो एक डाई को थ्रो करना है, अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस, अदरवाइज क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है आपको। सेकंड थ्रो में रिजल्ट हेड आ जाए, अगर इन अ सेकंड थ्रो रिजल्ट इज इन अ हेड, सेकंड थ्रो में हेड आ रहा है ये रहा, तो आपको क्या करना है, एक डाई को थ्रो करना है। तो बस वही आप अगर हेड हेड आ जाए तो डाई को करना है आपको थ्रो, तो डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, इसके साथ 2 आ सकता है, हेड हेड 2 आ सकता है, एंड सो ऑन, हेड हेड क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। ये है इसमें फर्स्ट कंडीशन। और अगर टेल आ रहा है तो क्या रहा है कि अदरवाइज क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। फिर आपको देखो हेड आ गया, टेल आ गया, फिर आपको कॉइन को टॉस करना है, तो हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है। भाई इसके बाद जब हम थ्रो करेंगे थर्ड टाइम तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये टू केसेस ये बन जाएंगे इसमें, टू केसेस ये हो जाएंगे हमारे पास। एंड देन अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट वन, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हेड आए, तो टेल के साथ सेकंड थ्रो में अगर हेड आ जाए फिर आपको डाइस को थ्रो करना है। मींस टेल हेड 1, टेल हेड 2, टेल हेड 3 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपको क्या करना है, टेल हेड 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे करना है टेल हेड 6। फिर नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या, टेल टेल, तो फिर यहाँ पर क्या टेल टेल आ जाए, तो टेल टेल के बाद टेल भी आ सकता है और टेल टेल के बाद हेड भी आ सकता है। ओके, तो ये सभी सैंपल स्पेस में कवर हो जाएंगे हमारे पास आउटकम्स। ओके, तो 6 और 6 12 और 12 और 4 16 आउटकम्स होंगे इसमें टोटल। ओके, ये है हमारे पास सेकंड वन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड में चेक करिए, एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस करना है। इफ इट रिजल्ट्स इन अ हेड, अगर रिजल्ट हेड आए, डाई इज थ्रोन, तो एक डाई को थ्रो करना है। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, और अगर डाई शो कर रही है इवन नंबर को, द डाई इज थ्रोन अगेन, तो एक डाई को अगेन थ्रो करना है। सिंपली ये भी वही है, एक कॉइन को टॉस करो, एक ही कॉइन को टॉस करना है इस बार, और रिजल्ट आ जाए हेड, अगर रिजल्ट हेड आ जाए तो डाई को थ्रो करिए हेड के साथ, आपको 1 2 3 4 5 6 लेना है। और इफ डाई शोज अप इवन नंबर, और डाई शोज अप इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। और इसमें डाई में भी अगर इवन नंबर आए ना तो उसको अगेन आपको क्या करना है, थ्रो करना है। देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बोल दी इसने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले आपको एक कॉइन को टॉस करना है, कॉइन टॉस करने पर देखना है कि भाई आउटकम्स क्या मिल रहे हैं। देखिए आप इसमें आउटकम्स क्या मिल रहे हैं थर्ड वाले में। A coin is tossed if it result in hand, अगर रिजल्ट में क्या है, हेड है। ए डाई इज थ्रोन, तो एक डाई को थ्रो करना है आपको, ठीक है। हेड के साथ 1 लेना है, हेड के साथ 2 लेना है, हेड के साथ 3 लेना है, हेड के साथ 4 लेना है, हेड के साथ 5 लेना है, एंड हेड के साथ 6 लेना है। ये होगा इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, और उसमें भी कह रहा है कि एक डाई अगर क्या करे, इवन नंबर शो करे ना,
द डाई इज थ्रोन अगेन। इसमें भी देखो जिसमें इवन नंबर आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, और हेड में बोला इसने एक डाई को थ्रो करना है, और डाई में भी अगर इवन नंबर आ जाए देन आपको डाई को अगेन थ्रो करना है। तो भाई इस वाले केस में आपको क्या करना है, जो इवन वाले है ना, इवन वाले केस में और भी केसेस ऐड होंगे। कौन कौन से केस ऐड होंगे, जैसे कि आपके पास अगर इवन नंबर आया, हेड के बाद आपने डाइस को रोल किया, इवन नंबर आया, तो अगेन आपको डाई को रोल करना, तो हेड के साथ 2 के साथ 1 भी आ सकता है, हेड 2 2 भी हो सकता है, हेड 2 3 भी हो सकता है। ये केसेस आपको इसमें ऐड करने हैं। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 6 हो सकता है। ये है। ऐसे ही हेड के साथ अगर 4 आ जाए तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, हेड 4 1 हो सकता है, हेड 4 2 हो सकता है, हेड 4 3 हो सकता है, हेड 4 5 हो सकता है, सॉरी 4 हो सकता है, हेड 4 5 हो सकता है, एंड हेड 4 6 हो सकता है। ऐसे सेम इसमें, ठीक है, हेड 6 के साथ 1 हो सकता है, हेड 6 के साथ 2 हो सकता है, एंड सो ऑन, हेड 6 के साथ क्या हो सकता है, 6 हो सकता है सिंपली। तो ये 6 आउटकम्स ये, ठीक है। एंड देखो ये वाला नहीं होगा काउंट, ये वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला काउंट हमारा किसमें हो गया है, ये वाला काउंट हमारा हो गया है इसमें, कि हेड के बाद जो क्या आया हमारे पास 4 2 आया, तो उसमें फिर हम अगेन डाइस रोल कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर सेम ऐसे H6 वाला भी नहीं होगा, H6 के लिए क्या होगा, ये होगा। तो ये करना है सिंपली इसमें थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में ये करना था आपको। ओके, तो फोर्थ का है थर्ड पार्ट, तो ये करना है आपको फोर्थ के थर्ड पार्ट में। सिंपली ये इसका आंसर होने वाला है। तो सिंपली ये इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ में थर्ड में, ठीक है, फोर्थ के थर्ड पार्ट में। तो देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है इसमें सभी। इफ 5 साइडेड स्पिनर इज स्पन, देखो ये 5 साइडेड स्पिनर है, एंड अ कॉइन इज टॉस, और एक कॉइन को टॉस करना है, स्पिनर को स्पिन करना है और कॉइन को टॉस करना है। 5 रुपीज कॉइन गिवन किया है, लेकिन हम यहाँ पर हेड और टेल से ही सेंस लेंगे। शो द कंबाइंड आउटकम्स इन स्पेस डायग्राम। देखो स्पेस डायग्राम या डायग्रामेटिकली मीन्स एक है यहाँ पर, तो स्पेस डायग्राम में शो करना और टी डायग्राम में। तो देखिए आप क्या करोगे, अगर हम स्पेस डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, जैसे कह रहा है कि क्या करना है, ए 5 साइडेड स्पिन को स्पिन करना है और एक कॉइन को टॉस करना है। तो स्पिनर को आप यहाँ पर ले सकते हो 1 2 3 4 5। देखो स्पिनर में 5 नंबर्स हैं, तो 5 में से कहीं पर भी एक नंबर मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो आप भाई, कहीं पर भी नीडल रुक सकती है, वो नंबर आ सकता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हेड और टेल लेना है। लेकिन बुक में अगर ये रिवर्स दे रखी है ना पोजीशन की, भी ये 1 2 3 इधर दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटकम्स तो वही होंगे कैसे। लेकिन ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले किसको हम ले रहे हैं। तो पहले अगर हम इसको ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में स्पिनर होना चाहिए ना, कि पहले हमने स्पिनर स्पिन किया 1 आया, उसके साथ फिर हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, 2 के साथ हेड, 3 के साथ हेड, इस तरीके से होना चाहिए, 4 के साथ हेड। लेकिन इसने उल्टा दिया है कि पहले कॉइन दे दिया है और फिर क्या किया है इसने, स्पिनर को स्पिन किया है। लेकिन यहाँ पर इस टाइप से होगा, ये 4 के साथ हेड होगा और 5 के साथ हेड होगा। ओके, यहाँ पर 1 के साथ टेल होगा, 2 के साथ टेल होगा। ओके, तो आप कमेंट करके बताना कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपके स्कूल वगैरह में कैसे कराया, 1 के साथ टेल और 3 के साथ टेल, और यहाँ पर भी 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल, ये होगा। टोटल ये 10 एलिमेंट्स होंगे इसमें। अगर हम इसे ट्री डायग्राम से देखें कि पहले हम स्पिनर को स्पिन कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। और फिर इसके बाद अगर आपको कॉइन को टॉस करना है तो हेड टेल, फिर यहाँ पर ये हेड टेल, फिर यहाँ पर ये हेड टेल, फिर यहाँ पर ये हेड टेल, और फिर यहाँ पर ये हेड और टेल, ये आ सकता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 हेड 1 टेल, ठीक है, ये वाले सभी आउटकम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर ये पहले कॉइन को कर रहा होता, तो कॉइन को कर रहा होता तो पहले आपको हेड या टेल में से कुछ भी मिलता, कोई भी एक इवेंट, एंड देन आपको 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले ये क्या बोल रहा है, 5 साइडेड स्पिनर स्पिन एंड अ कॉइन इज टॉस्ड, फिर अगेन बाद में कॉइन को टॉस किया गया, इसलिए ये वाला केस इसमें करेक्ट होगा। ये वाला बुक में दिया है लेकिन ये केस नहीं चलेगा। सेकंड में कि लिस्ट द कंबाइन आउटकम्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ इक्वली लाइकली कंबाइन आउटकम्स, ठीक है, तो मतलब वही है कि आउटकम्स बताइए इसके कितने हैं। तो आउटकम्स क्या है, ये जो जितने भी आउटकम्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए ना, वही इसके क्या है, आउटकम्स हैं। ये आपको क्या करने हैं, सैम्पल स्पेस में शो करने हैं। तो हम सैम्पल स्पेस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये जैसे 1 हेड 2 हेड 3 हेड, इस तरीके से 4 हेड 5 हेड, इसको यहाँ पर रखना, एंड यहाँ पर 1 टेल। लेकिन बुक में क्या दिया है, हेड 1 हेड 2, इस तरीके से दिया है। लेकिन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहले क्या किया, स्पिनर को स्पिन किया एंड देन किसको
टॉस किया कॉइन को, तो इसके अकॉर्डिंग यही हमारा करेक्ट है। सिक्स्थ में, इन अ बैग देयर आर 3 balls, 1 red 1 blue and 1 yellow. 3 balls हैं, 1 red 1 blue 1 yellow. A ball is selected, the color is recorded and the ball is replaced. A second ball is then selected and the color is recorded. तो क्या बोल रहा है, एक बॉल को सिलेक्ट करना है एंड कलर रिकॉर्ड करना है एंड द बॉल इज रिप्लेस, और फिर बॉल को फिर रख देना उसी बैग में। ये शो कह रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि शो इन अ स्पेस डायग्राम एंड इन अ ट्री डायग्राम ऑल द पॉसिबल कंबाइन आउटकम्स। तो बस सिंपली इसमें क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बॉल्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी बॉल्स हैं हमारे पास, रेड ग्रीन, और अगर स्पेस डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो स्पेस डायग्राम में क्या होगा, स्पेस डायग्राम में होगा सिंपली 3 बॉल्स हमारे पास, रेड, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ब्लू एंड यहाँ पर येलो। सेम यहाँ पर भी होंगे हमारे पास रेड ब्लू एंड येलो। अब इसको देखें अगर हम, तभी रेड के साथ रेड आ सकती है और ये रिपीट कर सकते हैं क्योंकि रेड को हमने सेलेक्ट किया और फिर उसको रिप्लेस कर दिया चेक करने के बाद, तो इसलिए रेड के साथ रेड भी हो सकता है, ब्लू के साथ रेड हो सकता है, येलो के साथ रेड हो सकता है, सेम एज इट इज। यहाँ पर भी रेड और यहाँ पर ये ब्लू, यहाँ पर रेड ब्लू हो सकता है, यहाँ पर ये ब्लू ब्लू हो सकता है और यहाँ पर ये येलो ब्लू हो सकता है। यहाँ पर अगर हम चेक करें ये कितना हो सकता है, रेड येलो हो सकता है, यहाँ पर ब्लू येलो हो सकता है और यहाँ पर येलो येलो हो सकता है। ओके, ये इसमें करना है आपको। तो 9 पॉसिबल आउटकम्स इसमें बनेंगे हमारे, ये फॉर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपली हमारे पास ये बन रहा है इसका स्पेस डायग्राम एंड ट्री डायग्राम को देखें अगर हम, तो ट्री डायग्राम में क्या होगा, अभी फर्स्ट वाले में रेड आ सकता है, सेकंड वाले में ब्लू आ सकता है और थर्ड वाले में आ सकता है येलो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ सकता है हमारा येलो। नाउ रेड के साथ क्या हो सकता है, रेड के साथ रेड हो सकता है, फिर हमारे पास ब्लू हो सकता है रेड के साथ और फिर हो सकता है येलो। फिर सेम केस यहाँ पर रेड ब्लू येलो, सेम केस यहाँ पर रेड ब्लू येलो। ओके, ये है इसमें सिंपली। तो ये करना है आपको सिंपली रेड ब्लू येलो इस केस में। तो ये केस कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट वाला केस हो गया कि सभी को हमने क्या कर दिया, स्पेस डायग्राम और ट्री डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। लिस्ट दीज कंबाइंड आउटकम्स, तो ये सभी इसके आउटकम्स हैं, ये रहे ना इसके आउटकम्स, इन्हीं को ही आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। रेड रेड ब्लू रेड, ठीक है, येलो रेड, इस टाइप से आपको सभी को इसमें पुट करना है। समझ रहे हो आप, सिंपली 6th में हो जाएगा इसका ये आंसर। नेक्स्ट वन देखें अगर हम इसमें, तो नेक्स्ट वन है ए 5 रुपी, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट वन हमारे पास 7th क्वेश्चन आता है, इसमें बोल रहा है सतीश एंड मुकेश who live in London wish to go on holiday to France. They can travel to coast by car, coach and train and then cross the channel, या फिर कैनल बोलते हैं हम इसको, by ferry, train and helicopter और hover होवरक्राफ्ट। देन आपको क्या करना है इसमें, स्पेस डायग्राम एंड ट्री डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है। सिंपली आप देखिए कि भी फर्स्ट वाला जो आउटकम है, फर्स्ट वाले जो इवेंट्स हैं वो कहाँ पर अकर हो रहे हैं, वो इसमें हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं कि फर्स्ट वो क्या कर सकते हैं, कैन ट्रेवल टू द कोस्ट। कोस्ट को कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कार कोच और ट्रेन से। तो यहाँ पर कार, यहाँ पर कोच, ओके, एंड यहाँ पर ये क्या करेंगे, हम ट्रेन ले लेंगे। सेम यहाँ पर फिर ये किससे करता है, कैनल को क्रॉस फेरी, और हेलीकॉप्टर के लिए एच यूज कर लो आप। ट्रेन, फिर ट्रेन का रहा है, ट्रेन के लिए टी यूज कर लिया हमने, हेलीकॉप्टर के लिए एच, और ये होवरक्राफ्ट के लिए अगर आप स्मॉल एच यूज कर रहे हो, वैसे हम कैपिटल लेटर से ही इनको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस ये क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस डायग्राम देखो, आपको इसमें सैंपल स्पेस लिख देना या फिर सिंपल बस क्या कर देना, ये इनको कट करके दिखा देना है इस टाइप से, बुक में भी जैसे आपको मिल रहा है कि भाई ये क्या होंगे, इसमें इसके इवेंट्स होंगे, यहाँ पर इसके इवेंट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर इसमें क्या मिलेंगे, इसके इवेंट्स मिलेंगे। ये है इसमें सिंपली, ये है हमारे पास सिंपली। एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास, फर्स्ट कह रहा है कि इन अ स्पेस डायग्राम एंड इन अ ट्री डायग्राम शो ऑल द कंबाइंड आउटकम्स ऑफ द डिफरेंट वेज दे कुड ट्रेवल टू फ्रांस। बताना है इसमें क्या होगा, इन अ स्पेस डायग्राम एंड इन अ ट्री डायग्राम, स्पेस डायग्राम और ट्री डायग्राम में शो करो ऑल कंबाइंड आउटकम्स। तो ये हमारे हो गया, देखो ये तो हमारे पास क्या होगा, स्पेस डायग्राम और ट्री डायग्राम हम बना ही सकते हैं। ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं भाई कि फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, कार, ठीक है, और फिर कार कोच, कार कोच एंड ट्रेन। फिर अगेन आप इसमें ये 4 इसमें आ जाएंगे हमारे पास, क्या कि ये फेरी, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फेरी ट्रेन
हेलीकॉप्टर एंड होवरक्राफ्ट, ठीक है, ये होवरक्राफ्ट, इस टाइप से इन सभी में 4 पार्टीशन हो जाएंगे इसके। ओके, ये करना है सिंपली 7th के फर्स्ट पार्ट में। और हाउ मैनी डिफरेंट वेज कुड दे ट्रेवल, तो कितने तरीके से वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो कितने तरीके हो गए हैं वैसे, 4A 4A और 4A, 12 वेज हो गए हैं टोटल। और आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, सैम्पल स्पेस बना सकते हो इसका, पर इसमें सैम्पल स्पेस नहीं बनाना, सिंपली ऐसे ही रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिंपली 12 वेज हो गए इसमें, डिफरेंट डिफरेंट 12 वे से क्या कर सकता है वो ट्रेवल कर सकता है। कि वो ऐसा हो कि उसने कार से ट्रेवल किया और देन फेरी से उसने कैनल को क्रॉस किया, इस तरीके से आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8th वन, ये बोल रहा है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women 2 persons आर सिलेक्टेड, इसमें से 2 पर्सन सेलेक्ट करने, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इफ ई इज द इवेंट इन विच 1 man and 1 woman आर सिलेक्टेड, देन विच आर द केसेस फेवरेबल टू ई। तो बताइए कौन से केस फेवरेबल होंगे ई के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, 2 men और 3 women के ग्रुप में आपको क्या करना है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, 2 men एंड 3 वुमेन है। तो मैन कितने हमारे पास 2 हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं M1 एंड M2, इस टाइप से लेट करना होगा इसको। वुमेन को आप लेट कर सकते हो कितना, W1 W2 एंड W3। फिर ये बोल रहा है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इफ ई इज द इवेंट इन विच 1 man एंड 1 वुमेन कैन सेलेक्टेड, इसमें से 1 man और 1 वुमेन ही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, देन विच आर द केसेस फेवरेबल टू ई, तो फेवरेबल केसेस ई के लिए आपको बताना है सिंपल। तो यहाँ पर हम अगर देखें सैंपल स्पेस में क्या होंगे भाई, यही आउटकम्स होंगे। जैसे हमारे पास क्या हो सकता है कि M1 हो सकता है, M2 हो सकता है, और इसमें से कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं आपको, इसमें से हमें कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, इसमें से हमें बंदे करने हैं 2 सेलेक्ट, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इफ ई इज द इवेंट, और यहाँ पर 2 पर्सन आर सेलेक्ट करने हैं। 2 पर्सन किस किस टाइप से सिलेक्ट हो सकते हैं इसको बताइए आप। तो भाई ऐसा हो सकता है कि M1 M2 हो जाए, इस टाइप से भी अगर हम वही रखें, हम यहाँ पर M1 ले लें, यहाँ M2 ले लें, और यहाँ पर क्या कर लें हम W1 W2। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी अगर हम ऐसे लेते हैं, अगर हम ऐसे लेते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम होगी क्या, कि भाई अगर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, M1 लेंगे और W1 लेंगे, लेकिन 2 केस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो दोनों ही क्या ले लें, अगर हम टोटल सैंपल स्पेस में देखें, टोटली क्या ले लें, वुमेन भी ले लें। वो केसेस कहाँ जाएंगे इसमें, समझ रहे हो किस बात क्या बात चल रही है। देखो अगर हम ऐसे बनाएं तो M2 W1 आएगा, M1 W2 होगा, M2 W2 होगा यहाँ पर, एंड देयर विल बी M1 W3 एंड M2 W3। ओके, ये होगा इसमें सिंपली, ये है हमारे पास सिंपली। देन आप यहाँ पर बोल सकते हो क्या, मैन और वुमेन वाले केसेस में यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं देखो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई M1 M2 हो, M1 M2 का केस है इसमें कहीं नहीं है, M1 और M2 का कहीं पर भी केस नहीं है। ये आपस में भी तो सिलेक्ट हो सकते हैं 2 पर्सन, ये आपस में भी 2 पर्सन सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें सारे सैंपल स्पेस की बात कर रहा है, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये 5 है, 5C2 होना चाहिए इसमें आंसर, क्योंकि भाई अगर हमको टोटल 5 पर्सन लेने और 5 में से 2 पर्सन सेलेक्ट करने, तो इसका आंसर में कितने आउटकम्स आने चाहिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 2 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे तो 5 4 3, नीचे 3 और यहाँ पर 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 4, ये होगा हमारे पास 10 होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो 6 आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे केसेस नहीं है। कौन कौन से केसेस जिसमें वो क्या कर रहा है, M1 M को ले रहा है, M1 और M2 को ले रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि M1 M2 हो हमारे पास, और ऐसा हो सकता है कि भाई W1 W2 हो, W1 W2 हो, ऐसा हो सकता है कि W1 के साथ क्या हो, W1 के साथ W3 हो। तो देखो इसमें 6 केसेस आ गए, 4 केसेस और कौन से लेंगे, W1 W2 W2 W3, और एक केस बचता है W1 W3। ये 4 केसेस और इंक्लूड होंगे तब इसमें टोटल सैंपल स्पेस बनेगा इसके साथ ही। ओके, ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। और फिर यहाँ पर बोल रहा है क्या करना है, सैंपल स्पेस फॉर्म करने के बाद इफ इज इवेंट इन विच 1 man एंड 1 woman आर सिलेक्टेड, देन विच आर द केस फेवरेबल टू। और इसमें सिर्फ वो आउटकम्स लेने हैं जिसमें सिर्फ 1 man और 1 woman हो, तो ये सभी वो केसेस हैं जिसमें 1 man और 1 woman है। तो 6 केसेस हमारे पास जिसमें 1 man एंड 1 woman को सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या 2 man और 2 woman वाले केस है, समझ रहे हो। ये जो हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे फर्स्ट में, वो क्या होगा, उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, ये 6 तो होंगे ये, और ये 4 भी होंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि भाई यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिंपली M1 M2 W1 ये वाले केसेस तो हैं इसमें। ओके,
ये केसेस तो है, जैसे हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर M1W3 और लास्ट वाली M2W3, ये केसेस तो है इसमें। और बिटवीन ये वाले 2 इवेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। आप सभी लिखिए यहाँ पर, सभी के एलिमेंट्स लिखने हैं और फिर ये 4 एलिमेंट्स ये आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। तो 10 होंगे, लेकिन ई में कितने एलिमेंट होंगे? उसमें होंगे ओनली 6 एलिमेंट। ठीक है, इसमें होंगे ओनली 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट में M W1 M2 W, ठीक है, W1 भी कह सकते हैं हम। ये है ना हमारे पास M1W1 M2W1। ओके, ऐसे सेम आप यहाँ पर कर सकते हो M1W2 M2W2। ये कौन से केसेस हैं जिसमें 1 मैन 1 वुमेन सेलेक्ट किया हुआ है? M1W3, ठीक है, M1W3 एंड यहाँ पर M2W3। ये है सिंपली इसमें, ये कर लेंगे इसमें हम सिंपली। ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। 9th चेक करिए, कह रहा है कि कॉइन इज टॉस इफ इट्स रिजल्ट इन अ हेड। अ कॉइन इज टॉस, हेड आए तो फिर अगेन कॉइन को टॉस करना है, अदरवाइज अ डाई इज थ्रोन। अदरवाइज आपको क्या करना है? डाई को थ्रो करना है। तो सिंपली हम इसमें भी कर लेंगे इसको सिंपली इस टाइप से। अगर हम इसको देखें यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, कॉइन को टॉस करो, हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम 9th वाले को देखें तो सैंपल स्पेस में क्या होगा? आप क्या करिए, कॉइन को टॉस करिए। कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल में से कोई भी एक आउटकम्स मिलेगा। एंड देन इफ रिजल्ट इज हेड, और अगर रिजल्ट हेड आ जाए, एक कॉइन इज टॉस, तो हेड के साथ कॉइन टॉस करना है। कॉइन के साथ फिर हमारे पास क्या हो सकता है? हेड के साथ हेड आ सकता है, फिर हेड के साथ टेल। लेकिन अगर अदरवाइज इफ द रिजल्ट इज हेड, अ कॉइन इज टॉस, अदरवाइज अ डाई इज थ्रोन। अदरवाइज एक डाई को थ्रो करना है। डाई को कैसे थ्रोगे? थ्रो करेंगे तो टेल के साथ 1, टेल 1, ठीक है, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। ठीक है, ये कह रहा है डिस्क्राइब द सैंपल। इस वाले केस में हमने क्या किया? अदरवाइज डाई इज थ्रोन, तो डाई थ्रो किया अगर टेल आ रहा है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, आपको इन इवेंट्स को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। देखो आउटकम्स मीन सैंपल स्पेस में तो ये आउटकम्स मिलेंगे हमें इसमें, हेड 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 टेल, या फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड यहाँ पे टेल 6, ये होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास फर्स्ट, इसमें बोल रहा है ए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। ए इवेंट में क्या हो जाएगा? कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं। तो अगर वो एटलीस्ट बोले तो कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो सिर्फ ये दोनों केसेस होंगे क्योंकि इसमें ही हेड आ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। ओके, तो ये होगा हमारे पास सिंपल इसका हेड 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 टेल। बी वाले में बोल रहा है हमारे पास कि गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर किसके पास आ रहे हैं? देखो T2 T4 एंड T6, इसमें ही हो जाएगा हमारे पास। एंड सिंपली इसमें हमारे पास क्या होगा? T2 T4 एंड T6। ये सी में आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? सी है हमारे पास गेटिंग टेल। टेल आए तो टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको देखनी है गेटिंग अ टेल, तो क्या होगा? टेल आए तो टेल हमारे पास इन 7 आउटकम्स में है। ओके, तो ये 7 आउटकम्स इसमें आ जाएंगे। T1 T2 से T6 तो होगा ही, हेड टेल भी हो जाएगा। ओके, तो ये सभी इंक्लूड कर देंगे हम, हेड टेल और T1 T2 एंड सोन T6। डी में क्या बोल रहा है इवेंट? इस बोल रहा है गेटिंग अ टेल एंड एन ओड नंबर, टेल के साथ ओड नंबर। तो T1 T3 एंड T6। ठीक है, ये क्या, और सॉरी T5 T6 तो इवन नंबर है। तो यहाँ पर T1 T3 एंड T5, ये क्या होगा इसमें? ये सभी हो रहा है इसमें ओड नंबर टेल के साथ। ओके, ये था इसमें सिंपली इसका 9th क्वेश्चन। 10th अगर हम देखें इसमें चेक करें, 10th वन है हमारे पास, इसमें बोल रहा है एक कॉइन इज टॉस एंड अ डाई आर रोल, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो वही है सेम केस की, कॉइन टॉस करो डाई रोल करो। तो कॉइन को टॉस करें, हेड टेल आ सकता है, और फिर इसके साथ अगर हम डाई को रोल कर रहे हैं तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 6, 4 5 और हेड 6 तक जा सकता है। ऐसे टेल 1, टेल 2 हो सकता है, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और यहाँ पर हो सकता है टेल 6। ये है इसमें सिंपल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये है हमारे पास 10th। अब फिर यहाँ पर कह रहा है ए में कह रहा है गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। एक इवेंट ये बताना है आपको जिसमें हेड हो और इवन नंबर हो। तो हेड के साथ इवन नंबर 2 4 6, तो ये हमारे पास हेड एंड इवन नंबर, हेड 2 हेड 4 एंड हेड 6। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में फर्स्ट, हेड 1 हेड 2
हेड 2, हेड 4 एंड हेड 6। ओके, सेकंड वन है हमारे पास बी इवेंट, ये ए हो गया हमारे पास। बी क्या है? बी में हमारे पास 10th में सेकंड एच गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी की वो प्राइम नंबर हो, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2, 3 जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर किस किस में आ रहा है? 2, 3 एंड 5, ये 3 इवेंट्स, एंड ये 2, 3 एंड 5, ये भी 3 इवेंट्स। तो टोटल 6 आउटकम्स होंगे इस केस में, 10th में। जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें क्या क्या होगा हमारे पास? सिंपली ये वाले पार्ट्स हमारे होंगे H2, H3। 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है, ये 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। आप क्या कह सकते हो भाई? 2 into 1 भी कह सकते हो, 3 into 1 भी कह सकते हो, 4 into 1 भी कह सकते हो, सभी का कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए 1 को प्राइम नहीं लिया गया है। प्राइम भी देखो, वैसे 1 भी यही चीज फॉलो कर रहा है कि सिर्फ 1 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1 को फिर भी हम प्राइम नहीं लेते हैं क्योंकि ये सभी का कॉमन फैक्टर है, सभी के साथ आ जाता है। तो T2, T3, T5 ये क्या होगा? इसमें बी में होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इसमें सी वाला पार्ट देखें तो सी गेटिंग अ टेल एंड एन ओड नंबर, टेल आए और ओड नंबर आए, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? तो वही है सेम, टेल एंड एन ओड नंबर, टेल के साथ ओड नंबर, या फिर टेल भी आए और ओड नंबर आए, इनका कॉमन लेना है। बताइए इसमें क्या होगा? देखो एंड वाले में क्या करते हैं हम? टेल, और उसमें क्या होगा हमारे पास? इवन नंबर। वैसे एंड का इंटरसेक्शन होता है, मीनिंग टेल वाले अगर हम सारे ये देखें, और उसमें भी अगर हम क्या देखें, इसमें भी हमें क्या चाहिए? ओड नंबर चाहिए। तो ओड में T1, T3 एंड T5, ये इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, T1, T3, T5। ओके, ये है थर्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ में, गेटिंग अ हेड और अ टेल, गेटिंग अ हेड और अ टेल, ये मिले आपको भी, हेड आए या फिर टेल आए। और का मीन्स क्या है? यहाँ पर यूनियन से होता है, हेड और टेल मीन्स दोनों है। तो हेड इन सभी में हेड आ रहा है और टेल इन सभी में टेल आ रहा है, तो इसका मीन्स ये सभी आउटकम्स मीन्स पूरा सैंपल स्पेस ही इसका आंसर होगा। समझ रहे हो आप? कहीं पर भी एंड आए तो आपको कॉमन वैल्यू लेनी होती है, और आता है तो इसका मीन्स यूनियन, हेड और टेल का यूनियन। तो हेड इन सभी में हेड आ रहा है, इन सभी में टेल आ रहा है, इसमें पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस ही इसका क्या होगा? ये इसका आंसर कंप्लीट यही होगा। ओके, ये सारे इसमें क्या होंगे? सभी एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे, ये करना है आपको सिंपली। ओके, 11th वन में देखिए आप, 11th है हमारे पास, कह रहा है कि इफ पेयर कॉइन इज टॉस, इफ इट शोज अ हेड, अगर ये हेड शो करे, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 डिस्टिंक्ट रेड एंड 4 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल। इफ इट शोज अ टेल, वी थ्रो अ पेयर डाइस। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे इसमें और स्टेप वाइज करते हैं इसको। अब अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए ना, तो आप इसको क्या करिए भाई, ब्रेक कर करके इसको रीड करिए। जैसे कह रहा है कि फेयर कॉइन इज टॉस, कॉइन को टॉस किया हमने, कर दिया कॉइन को टॉस, हेड या टेल आया। इफ इट शोज हेड, अगर इसने हेड शो किया, वी ड्रॉ अ बॉल, हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे, और वो बॉल कहाँ से? बैग से, कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल एंड 4 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल, जिसमें 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल है और 4 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल है। डिस्टिंक्ट का मीन्स ये अलग अलग है, मीन्स हेड आने के बाद ऐसा हो सकता है कि रेड वाली बॉल है, रेड में भी अगर हमारी 3 बॉल्स हैं तो रेड 1 हो सकती है, रेड 2 बॉल आ सकती है, या फिर रेड 3 आ सकती है, ये है इसमें केस। फिर ये ब्लैक के लिए बोले अगर, तो ब्लैक 1 हो सकती है, ब्लैक 2 हो सकती है, ब्लैक 3 हो सकती है, एंड सोन ब्लैक 4 भी हो सकती है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही बॉल्स हैं। ऐसे सेम केस टेल के साथ चलेगा, तो ये केस इसमें बोल रहा है करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 11th है, तो 11th में ये केसेस बनेंगे कि हेड के साथ R1 बॉल भी हो सकती है, R2 हो सकती है, R3 हो सकते हैं, एंड सोन क्या हो सकती है इसमें? B1, B2, B3 एंड B4 भी हो सकती है। सेम टेल के साथ भी क्या हो सकती है? ये सभी सारे केसेस आ सकते हैं। लेकिन टेल के लिए इसने कुछ और बोला है क्या? यस, ये बोल रहा है कि ये तो हमें बॉल करनी है कि, और कह रहा है कि इफ इट शोज टेल, वी ड्रॉ अ पेयर डाई। ठीक है, अगर हमारे पास क्या आता है? टेल आता है, एक पेयर डाई को क्या करना है आपको? थ्रो करना है। तो पेयर डाई का मीन्स T1, T2, T3। भाई इस वाले केस में आपको क्या करना है? इस वाले केस में हमें क्या करना है? डाई को करना है रोल। तो T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है, एंड T6 हो सकता है। ये हो सकते हैं इसमें पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो ये करना है आपको सिंपली 11th में। फिर ये बोल रहा है कि द बॉल ड्रोन इज ब्लैक। फर्स्ट में आपको क्या इवेंट लेना है? व्हाट आर द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट्स? बॉल ड्रोइंग ड्रोन इज ब्लैक, जो बॉल आपने ड्रॉ किया वो ब्लैक हो, इसकी क्या क्या इवेंट हो सकते हैं? तो हेड के साथ B1 हो सकता है, हेड के साथ B2, ठीक है, ये वाले केस इसमें हो सकते हैं। हेड के साथ B1 ब्लैक चाहिए ना बॉल, हेड के साथ B2,
हेड के साथ B3, हेड के साथ B4, ये हो सकते हैं इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये है इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर था ये 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था। इसमें सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो क्या होता है इसमें, कॉइन सोज टेल, कॉइन टेल शो करे, तो सारे केस आ जाएंगे हमारे पास ये वाले T1 T2 T3 एंड T6। ये सेकंड में, फर्स्ट में ये है, सेकंड में जो इवेंट होगा हमारा वो क्या होगा, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। ठीक है, टी के साथ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, टी के साथ 2 हो सकता है, टी के साथ 3 हो सकता है, टी के साथ 4 हो सकता है एंड सो ऑन, T6 तक जा सकता है ये। ओके, ये है सिंपली इसमें। 12th में अगर हम देखें, 2 डाइसेस आर रोल ए कॉइन, ए इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द 2 डाइस इज 5। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 डाइसेस आर रोल, 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं, आपको मालूम है 2 डाइसेस में बनते हैं 36 आउटकम्स। ओके, और ये कह रहा है कि ए इज द इवेंट, और ए क्या है इसमें, 2 डाइसेस आर रोल, ए इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर शोन ऑन द 2 डाइस इज 5। एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर शो करें सम 5 है। आपको मालूम है 2 डाइसेस वाले केस में क्या बनते हैं, हमारे पास 36 इवेंट बनते हैं, 1 1 आउटकम्स बनते हैं, 1 1 1 2 1 3, ये आपको मालूम है। क्लास 10th में किया है तो हमने 1 6 एंड सेम आप क्या करोगे यहाँ पर 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड सेम यहाँ पर 2 6, ये हमारे पास एंड यहाँ पर हम क्या जाते हैं 6 1 तक आ जाते हैं, 6 1 6 2 6 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 6 6, ये है सिंपली। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि आपको कौन सा आउटकम्स निकालना है, ए आउटकम्स है हमारे पास। देखो इसमें ए वाले इवेंट में हमें क्या करना है, कह रहा है कि ए इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द 2 डाइसेस इज 5। ए इवेंट में आपको 5 सम जिसका होगा वो एलिमेंट्स आपको लेने हैं, जैसे 1 और 4 का सम 5, लेट करिए आप 2 और 3 का सम 5, 3 और 2 का सम 5 एंड 4 और 1 का सम 5। सिंपली बस यही हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ए में। बी में बोल रहा है कि बी इज द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अप 3, कम से कम एक डाई 3 शो करे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दोनों भी कर सकती हैं, समझो आप इस चीज को, एटलीस्ट एक डाई तो 3 शो करे, जैसे 1 3, जैसे 2 3, जैसे देखो 3 वाले केसेस, देखो 3 वाले सभी केसेस होंगे इसमें, 3 1 भी होगा, 3 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, एटलीस्ट 1 कह रहा है ना 3 शो करे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकती है, मीन्स सारे भी हो सकते हैं, तो 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है एंड 3 6। और फिर आगे वाले जो केसेस बचते हैं, जैसे 4 3 हो सकता है, कम से कम एक तो 3 शो करनी चाहिए, 5 3 हो सकता है एंड 5 क्या हो सकता है हमारे पास, 6 3, सॉरी 6 3 हो सकता है। ये सभी केसेस होंगे बी में, क्योंकि कम से कम एक बार क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, एक बार कितना मिल रहा है आपको, 3, एटलीस्ट 1 टाइम इस क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। ओके, फिर बी हो गया हमारे पास, फिर ये बोल रहा है आर द 2 इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बताइए क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या कॉमन है, यस कॉमन है, इसमें 2 3 कॉमन है, 3 2 कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 है, नॉट इक्वल्स टू 5 है, देयरफॉर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये है इसमें सिंपली, ये करना है आपको सिंपली इसमें। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जॉस्टिव होंगे क्या ये, चेक करिए क्या एग्जॉस्टिव बना रहे हैं क्या, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें टोटल 36 के 36 इवेंट बन रहे हैं, नहीं बन रहे, भाई इनका यूनियन सैंपल स्पेस नहीं बना रहा है, तो ना ही ये क्या है हमारे पास, ठीक है, नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव भी नहीं है ये, तो ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है और एक्सक्लूसिव भी नहीं है, कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि भी एग्जॉस्टिव भी नहीं है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, ये 12th क्वेश्चन हो गया। इसमें बस ये 12 क्वेश्चन थे जिसको आपको करना था, सिंपली आप इनको करिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।